ध्यान देने की है। गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है उसमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, 4 दिन अपने गुरुजी का मंत्र जपा, कोई थोड़ी सी परेशानी आई जीवन में तो दूसरे मंत्र दूसरे गुरुजी खोजने भाग जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। जो मंत्र मिल गया बस अब उस मंत्र पर पूर्ण विश्वास रखो। देखो भगवान के किसी नाम में न्यूनता नहीं है, चाहे राम कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे घनश्याम कहो, भगवान के किसी रूप में न्यूनता नहीं है। तो भगवान के द्वारा, भगवान की कृपा से, भगवान ने ही आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में जो मंत्र दे दिया, अब उसमें पूर्ण विश्वास रखना है। जीवन में सब कुछ हाथ से चला जाए, लेकिन अब इस मंत्र को नहीं त्यागेंगे, अपनी परंपरा को नहीं त्यागेंगे। लोगों का दुर्भाग्य है जो अपनी परंपरा को त्याग करके दुनिया भर में भटकते हैं, है ना। भटकने वालों का कल्याण नहीं होता। ध्रुव जी को कितने दिन लगे भगवान को पुकारते हुए? 6 महीने लग गए। और सोचो अगर कह देते 1 महीना में कि अरे यहाँ पे कौन रहे, ये तो देखो सब ऐसे, हम नहीं, दूसरे गुरु बनाएंगे, भगवान मिलते कभी? बैठे रहे, भगवान आ गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को देखा। ऐसे सुंदर रूप वाले परमात्मा, भगवान का ऐसा सुंदर रूप है कि जो देखे वो मोहित हुए बिना रह नहीं सकता। बारंबार साष्टांग प्रणाम करने लगे। भगवान के रूप की महिमा कैसी है। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र गए, और जब राम जी दंडकारण्य में पहुंचे तो वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया हुआ था और निग्रह करके बैठे थे, वायु का आहार करते थे। कुछ लोगों ने तो वायु भी त्याग रखी थी, शरीर से, शरीर के संबंध से कोई उनका लेना देना नहीं था। और जब भगवान श्री रामचंद्र वहां पर उनके बीच में पधारे तो भगवान की रूप माधुरी को देख करके ऐसे पागल हो गए। कहा, हे प्रभु, हम किसी से कुछ आज तक मांगे नहीं, आज आपसे मांगना चाहते हैं। भगवान ने कहा, क्या चाहिए? महाराज, आपकी पत्नी होकर के, आपकी स्त्री होकर के आपके साथ रहना चाहते हैं। भोक्तुमेक्षं सुविग्रहम, आपके श्री विग्रह का भोग चाहते हैं, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। उनके हृदय में भी प्रेम उमड़ आया भगवान के प्रति। भगवान का स्वरूप ही, भगवान का रूप ही ऐसा है। हम लोग तो दुर्भागी हैं। देखो सही बात तो ये है, इतनी बार भगवान का दर्शन करते हैं, अब को भगवान का दर्शन कहाँ करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये जो अर्चा रूप में, मूर्ति के रूप में भगवान है, वो भगवान नहीं है क्या? काहे को शंका में, वही भगवान है। दर्शन करते हैं, उसके बाद भी भाव नहीं आ पाता, उसके बाद भी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि कभी दर्शन किया ही नहीं। और एक बार अगर दर्शन कर लिया तो फिर कुछ अच्छा लगने वाला भी नहीं। एक हमारे वृंदावन में एक अकबर की पत्नी थी, ताज बीवी, वो आई, आकर के गोविंद देव जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी का दर्शन किया, ऐसी रूप माधुरी में पड़ गई, सब छोड़ दिया, भजन करे, कीर्तन करे, घूमे, गोकुल में रहती थी। तो हमारे हिंदू धर्म में से महात्मा होते हैं, उनके लोगों के यहाँ पे मौलवी होते हैं कोई, तो वो लोग आए, उसको डांटा, समझाया, कहा वो हिंदुओं का देवता है, उसके चक्कर में पड़ी है, वो हम लोगों को नहीं देखेगा, तू तो चल अपने अल्लाह के पास में। जब इतना सुना तो ताज बीबी ने एक वहां पर छप्पे गाया, बड़ा सुंदर। उस छप्पे की अंतिम पंक्ति कहती है, नंद के लाल कुर्बान तेरी मूरत पे, हूं तो मुसलमान हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। हे नंद के लाला, मैं तो तुम्हारी सूरत पर कुर्बान हो गई, और अगर तुम्हें मुसलमान अच्छे नहीं लगते, हो सकता है तुम भी भेदभाव करते हो, तो हिंदू बन करके रह लूंगी, पर तुम्हें छोड़ करके अब कहीं नहीं जाऊंगी। बादी बनूंगी महारानी राधा जू की, तुर्कन विहाय नाम गोपिका कहाऊंगी। आज भी गोकुल में रमण रेती के पास में, दोनों के बीच में उनकी समाधि बनी है। और ऐसा देखो परम पद उनका। होली के समय की बात है, होली चल रही थी तो अपनी कुटिया में बैठी थी। वृंदावन में उनका बड़ा यश हो गया था। एक समय की बात, ताज बीबी गई गोविंद देव जी का दर्शन करने, तो मंदिर में, अब अकबर की बीवी हैं तो कौन रोकेगा, इतनी बड़ी महारानी।
लेकिन सोचने लगी कि देखो इस मंदिर में हमारा सबका जाना ठीक नहीं है, अगर ये अंदर से मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं अपने से तो मैं जाने वाली नहीं। बहुत दिन तक आती रही, द्वार को प्रणाम करें लौट जाएं। फिर मन में हुआ वो बुलाएं नहीं बुलाएं, भाई बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा हैं, वो काहे को हमें बुलाएंगे। अरे उनके जो पुजारी उजारी कोई कह देते कि चलो आओ उनसे मिल लो तो भी मिल लेती, ये भी नहीं बुलाते कोई। एक दिन ऐसा क्रोध हुआ, हठ ले लिया, कहा जब तक अब ये नहीं आएंगे बुलाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, अब अपनी कुटिया के भी बाहर नहीं आऊंगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन पूरा बीत गया। भूख प्यास से संतप्त होकर के मूर्छित होकर कुटिया में बेहोश हो गई। रात्रि का समय हुआ और रात्रि में जैसे ही इनकी मूर्छा टूटी, पूरी की पूरी कुटिया में एक सुंदर खुशबू फैली हुई थी। ऐसी सुंदर खुशबू जो आज से पहले कभी सूंघी नहीं, इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, उसको सूंघने लगी। एकदम से होश आ गए, शरीर में नव चेतना आ गई, उठ के बैठ गई। पीछे मुड़ के देखा, नील प्रकाश मणि, नील मणि के समान प्रकाशवान भगवान श्री गोविंद देव जी अपने थाल में भोजन लेकर के मुस्कुराते बैठे थे। भगवान को देखा तो सोचने लगी सपना है कि सही देख रही हूं, कितने सुंदर हैं, और मूर्छित होकर फिर गिर गई। भगवान की रूप माधुरी को देखा तो मूर्छित होकर गिर गई। फिर से होश आया, देखा तो भगवान नहीं थे। भोजन को छूने लगी, प्रसाद को, बोले सपना होता तो थाल नहीं रहता। रोने लगी, बताओ आज मेरे कारण उनको अपने महल को छोड़ के यहां तक आना पड़ा, अब ऐसी हट कभी नहीं करूंगी। प्रसाद पाया, थाली को खुद से धोया और अपनी नौकरानी के हाथ से भिजवा दिया मंदिर। अब उधर सवेरे जब मंदिर खुला तो मंदिर में थाली नहीं, भगवान की गायब। अब सब हल्ला मच गया, भैया ठाकुर जी की थाली कहाँ गई। तब तक उनकी नौकरानी आई थाली लेकर के, कहा ये तुम्हें कहाँ मिली। बोले वो ताज बीबी ने दी है। आए सब पुजारी लोग, कहा क्यों ताज बीबी आप मंदिर में गई थी क्या, आप तो कभी नहीं जाती, तब ये थाली कहाँ से आई। बोले रात में मंदिर में रहने वाले श्री गोविंद देव जी महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए थाली लेके आए। अब इतना सुना तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया, भैया ऐसी कृपा भगवान की। लोग दर्शन करने आने लगे। जब दर्शन करने आने लगे तो ताज बीबी ने कहा वो तो मामला गड़बड़ है, तो छोड़ के गोकुल भाग गए। संतों का कहीं प्रकाश होता है तो संत अपना प्रकाश नहीं करते, और जिनको अपना प्रकाश अच्छा लग रहा है वो संत भी नहीं हो सकते। लोग कह तो देते भगवान का है हमारा क्या, लेकिन अंदर तो अहंकार आ ही जाता, हमारा ही हो रहा है। अहंकार बड़ी बुरी चीज है, कब कैसे पटक देगी कोई पता नहीं। नारद जी को पटक दिया तो हम आप कौन सी बड़ी चीज है।